चल रहा होगा, क्योंकि उनके बगल में बैठे हैं जी आर विश्वनाथ, और वो जरूर जिस तरह की उन्होंने राय दी होगी वही धीरे धीरे शुरुआत करना, बाद में जाके एक्सेलरेट करना। पहली गेंद सेकंड सेमीफाइनल की, बॉबी राउंड द विकेट, ट्राइंग टू एंगल इट इनटू द लेफ्ट हैंडर। सोच बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाइन बॉबी, और बॉबी ने शायद दो चार अपने दोस्तों को कहा था टीम में भी कि भाई देखिए मैंने ऐसा ओकेजनल बॉलिंग मतलब नंबर 3 नंबर 4 आके शुरू की थी, अब आपने मुझे ओपनिंग करवा लिया, मतलब मुझे ये प्रेशर ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल चारों, और वो जो प्रेशर है वो लेना इतना आसान नहीं, जब आपको पता है आपको विकेट्स लेनी है। यहाँ पे अब धकेलते हुए ऑन साइड पे, पर अच्छी फील्ड सेटिंग, क्योंकि अब राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बॉबी, तो अब फाइन लेग स्क्वायर लेग दोनों ही सर्कल के अंदर। पर जैसे सुदीप ने भी कहा चारों आपसे टॉस के वक्त की हम बल्लेबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, जो विकेट है और धीमी होगी, तो पहले बल्लेबाजी करना सही। और शायद पहली दफा इस टूर्नामेंट में टॉस जीता है उन्होंने इस संस्करण में। जी हाँ, लेकिन अब तक तो सभी को जीत लिया उन्होंने टॉस हारने के बावजूद, तो आज क्या टॉस जीतने की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी आर विश्वनाथ, क्या बात है, क्या खिलाड़ी, और उनकी बाईं तरफ सुमन रंगनाथ और दाहिनी तरफ कप्तान सुदीप, जिनके पास 2-4 अभी पुर्जे हैं जो चल रहे हैं, बाकी सब उतार गए हैं और शायद आज विकेट कीपिंग करें नहीं करें देखना पड़ेगा। जी हाँ, यही जिक्र आप कर रहे थे उनके साथ फिटनेस को लेके, वही कह रहे थे कि जी हाँ बीबी सलामत हूँ। पर ये जो मुकाबला है जरूर प्रेशर मुकाबला, ये नहीं भूलूंगा कर्नाटक बुलडोजर्स डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, पिछले वर्ष वो चैंपियंस थे, तो वो भी एक प्रेशर रहता है टीम के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बॉबी देओल अब ओवर द विकेट आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। राहुल के पास शुरू से ही एक रनर है, सुमन रंगनाथ बीच में बैठी हुई, कर्नाटक बुलडोजर्स की एम्बेसडर, टीम एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। राहुल के बारे में मैं कह रहा था, घुटने में काफी भारी चोट आई थी पिछले सीजन में, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया था। डाउन लेग बॉबी, तो उसको रिपेयर करने में काफी वक्त लग गया, और अब भी क्योंकि उन्होंने सीजन के पहले ही ऐलान कर दिया था कि मेरा घुटना काफी खराब है, इसलिए उन्हें शुरू से ही एक रनर दे दिया जाता है। और यहाँ लाल बहादुर स्टेडियम में पब्लिक गोवा निकोटिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 का मजा उठाते हुए, अच्छा एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त वातावरण। इस बार फुल लेंथ की गेंद ड्राइव करते हुए खिलाड़ी डीप में तैनात, और अच्छी दौड़ भी विकेट के बीच में, जहां पे मात्र 1 रन होना चाहिए था उसको कन्वर्ट किया दूसरे रन में। थोड़ा दबाव डाल रहे हैं फील्डर्स के ऊपर। तो जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल, रंग, एक्साइटमेंट, और यही मजा है सीसीएल का, यही जादू है। आप हमें लाइक भी कर सकते हैं फेसबुक में, facebook.com/CCL पे जाके। सुदीप की दाहिनी तरफ उनकी पत्नी बैठी हैं प्रिया, जिन्हें भी उनका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण सुदीप के लिए। अच्छी गेंद, दैट्स द वे बॉबी, दैट्स द वे। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार भी सनी नहीं बोलूं। मैं चारों बस उसी पे आ रहा था, जब आपने बॉबी का नाम लिया मेरे जहन में, मेरे दिमाग में खाली सनी चल रहा था। देखो मैंने आपको बचा दिया। That's the way Bobby, that's it, good length off stump के बाहर। Another good ball to finish the over, good comeback। पहले ओवर के बाद कर्नाटक बुलडोजर्स 5 रन। 5 runs coming from it, 5 for no loss after 1। गोवा निकोटिक CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक में आपका स्वागत है। कर्नाटक बुलडोजर्स वेरी स्ट्रॉन्ग टीम लेड बाय सुदीप, और मुंबई हीरोज के कप्तान आज आफ्ताब शिवदसानी, क्योंकि अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी नहीं खेलेंगे। लेकिन टीम बुरी नहीं है। समीर कोचर शिवदसानी ने 1-2 बार अच्छा स्टार्ट दिया, भरवानी, बडोला, अहलुवालिया, लाखेन अच्छी पारियां खेली हैं, और बॉबी देओल की ठीक ठाक गेंदबाजी
इंद्रनील की कीपिंग भी कोई बुरी नहीं, तो स्क्वाड मुंबई हीरोज का या प्लेइंग 11 खराब नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है कि रन जितने बनाने चाहिए वो अपनी क्षमता से काफी कम ही बनाते हैं। राजा भरवानी शुरू करेंगे पार्ले 2020 कुकीज एंड से, और खैर आज तो चेस करना है मुंबई हीरोज को, लेकिन एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि रन बनाने का जो दबाव होता है उसके नीचे पिच जाती है मुंबई हीरोज की टीम काफी बार। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा चारों। और अगर आप गेंदबाजी की खासकर बात करें, मुझे लगता है कि काफी बढ़िया कार्य किया है। अब जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं राजा, ये पिछले मुकाबले के हीरो रहे। हालांकि विकेट कोई नहीं मिली, पर 4 ओवर में मात्र 10 रन दिए और मैन द मैच भी रहे थे। फिर एक अच्छी पारी खेली, 25 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं अब वो आत्मविश्वास झलकेगा जब भी वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। पर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आज चेस करना है, आज पहले बल्लेबाजी नहीं करनी मुंबई को, तो शायद वो दबाव थोड़ा कम होता है। पर सब निर्भर करेगा आज किस प्रकार फील्ड में परफॉर्म करते हैं, गेंदबाजी किस प्रकार की रहती है, फील्डिंग किस प्रकार की रहती है। एक्शन भले ही ऑफ स्पिन का हो, लेकिन बॉल थोड़ी सी पड़कर बाहर जरूर गई थी, स्पिन नहीं, सिर्फ मूवमेंट के जरिए। ये देखिए बॉलिंग राजा, बॉलिंग शायद सीम अप सही है क्योंकि काफी मूवमेंट हो रही है लेफ्ट हैंडर के बॉलिंग राजा, कम ऑन। क्रॉस जाकर कर्नाटका बुलडोजर्स सेमीफाइनल में आए हैं। पहला मैच बंगाल टाइगर से भारी जीत, फिर टाई और फिर दोनों जीत। और वो जो टाई का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेंगलुरु में मुकाबला हुआ था, रह चुके हैं चेन्नई राइनोज भी, कर्नाटका बुलडोजर्स भी, और क्या जबरदस्त मुकाबला। देखिए एक बार फिर आपको याद दिला दें किस तरह कर्नाटका बुलडोजर्स सेमीफाइनल में आए। पहली तो भारी जीत चेन्नई राइनोज के विरुद्ध, एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, असंभव सा टाई आखिरी गेंद पर, और वीर मराठीज के साथ भी 5 विकेट से जीत, और तेलुगु वॉरियर्स के विरुद्ध भी नहीं भारी जीत, 6 विकेट से जीत, जो कि लगता है भारी, लेकिन वो भी बिल्कुल एंड वक्त पर 190 चेस करके कमाल का मैच था वो। बिल्कुल, और जबरदस्त खचाखच भरा हुआ यही स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, यही पिछले हफ्ते प्रिया मनी बहुत बड़ी यहाँ की फिल्म स्टार, आज नेशनल अवार्ड विनर है। ओहो, मिस फील्डिंग। बॉलिंग बॉलिंग लेफ्टी 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 लेफ्टी। जेनेलिया डिसूजा, देशमुख और रितेश देशमुख भी मुंबई हीरोज की शर्ट्स पहनते हुए, और सचिन जोशी भी, हालांकि सचिन जोशी तेलुगु वॉरियर्स के लिए अब खेलते हैं और एक उनके मालिक भी हैं। देशमुख, जेनेलिया और रितेश भी वीर मराठीज के लिए कप्तानी भी करते हैं और मालिक भी हैं, लेकिन सभी अब मुंबई से जुड़ते हुए। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था चारों, पोशाक बदल लिया है यहाँ पे रितेश और जेनेलिया ने। अभी पिछले हफ्ते देख रहे थे, कहना कि पोशाक अलग थे। सारा एक्शन आप देख सकते हैं YouTube पे, लॉग ऑन करके youtube.com/CCL पे, और बहुत ही रोमांचक मुकाबले चल रहे हैं। कवर स्वीपर मौजूद, लेकिन एक तरह से अगर मुंबई हीरोज की शर्ट पहनी हुई है रितेश देशमुख ने और सचिन जोशी दोनों ने, तो वो पहले मुंबई हीरोज के लिए ही खेलते थे, तो अपनी पुरानी शर्ट निकाल ली होगी। बिल्कुल, और अपनी पुरानी टीम को सपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं, कहना कि हम उस टीम के लिए खेल चुके हैं और आप चाहते हैं कि वही टीम जीते, अच्छा प्रदर्शन करे। और ये भी बहुत बड़ी बात है, मुंबई की टीम सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश किया है, और ये आफ्ताब भी कह रहे थे टॉस के वक्त चारों के साथ कि खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ। फिर से धकेलते हुए ऑफ साइड पे थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैक जा रहे हैं, 1 रन मिला, फिर दूसरे रन के लिए वापस आए। 2 ओवर की समाप्ति, 12 बिना किसी नुकसान के। महफिल जमाए दुनिया की ऐसी की तैसी, नो जिम्मेदारी हो, क्या छोरा, क्या छोरी। Welcome back to Go Eco Fix CCL, powered by Parle, 22 Cookies and Panasonic. This is going to be a very big game as well. दूसरा सेमीफाइनल। योगेश लखानी दाहिनी तरफ ना काला पोशाक पहनते हुए, जो कि ब्राइट मीडिया के मालिक हैं, और
वो हमेशा ये कहते हैं कि द फ्यूचर मस्ट बी ब्राइट, और मुंबई टीम को खास तौर से बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, आउटडोर होर्डिंग्स और अलग अलग तरह से उनको प्रमोट किया है। तो लखानी जी धन्यवाद। और बरखा बिश्त बाईं तरफ, जिनके पति इंद्रनील विकेट कीपिंग कर रहे हैं मुंबई हीरोज के लिए। जब मुंबई के सफर की बात करें, अब चारों तो कोई बहुत बढ़िया रहा नहीं। शुरू के अगर आप 2 मुकाबले देखें तो उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद बहुत ही बढ़िया वापसी की। बंगाल टाइगर्स को हराया, पिछले हफ्ते वीर मराठी की टीम को हराया 6 विकेट से, पर पहले 2 मुकाबले चेन्नई राइनोज और तेलुगु वॉरियर्स के विरुद्ध उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये दाद देने की टीम की जिस प्रकार कमबैक किया है इस टूर्नामेंट में। हाँ जी, लेकिन पहली 2 टीम्स चेन्नई राइनोज और तेलुगु वॉरियर्स तगड़ी टीम्स थी, और बंगाल टाइगर्स और वीर मराठी उतनी तगड़ी नहीं। तो एक तरह से तगड़ी टीम से पहले खेलना पड़ा मुंबई हीरोज को। लेकिन जी हाँ, आपकी बात सही, अच्छा कमबैक, क्योंकि 2 मैच हारने के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक तौर से कोई भी टीम हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, थोड़ा सा थक ही जाता है। लेकिन मुंबई हीरोज लड़ते रहे और बड़ी एक तरह से मुश्किल से बैकडोर से पहुंचे हैं सेमीफाइनल, क्योंकि बाकी टीम्स हार गई एक मैच जो उनको जीतना चाहिए था। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, देखिए पब्लिक कितना एंजॉय कर रही है कि मुंबई हीरोज भी सेमीफाइनल तक आए। टूर्नामेंट के लिए अच्छा ही है। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, बढ़िया शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग मिड ऑन के क्षेत्र में। यही करना होगा, जो फील्डिंग का स्तर है आज उठाना होगा मुंबई हीरोज की टीम को, क्योंकि हम सब जानते हैं कर्नाटका बुलडोजर एक अच्छी टीम है, पेपर में काफी स्ट्रांग है, अच्छा प्रदर्शन किया है। एक भी मुकाबला अभी तक इस संस्करण में वो हारी नहीं है। तो अगर आज जीतना है हीरोज को तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा। मुंबई मुंबई, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज। जी, आपने एक अच्छी बात की कि जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पिच स्लो है, बहुत बड़े बड़े शॉट्स के लिए आसान नहीं है। जैसे ही मैंने बोला, बेहतरीन शॉट, एक टप्पा खा के 4 रन। राहुल ने अच्छी तरह पकड़ा बल्ले के बीचों बीच, और तब अब ऐसी शॉट्स खेल सकते हैं, दौड़ने की जरूरत नहीं। बहुत ही जबरदस्त शॉट, जैसे ही देखा गेंद स्लॉट में है, पूरी तरह से वार करते हुए बैट फ्लो देखिए कितना जबरदस्त, इन फील्ड को बहुत ही आसानी से क्लियर किया, और गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलते हुए पहला चौका आता हुआ इस पारी का राहुल के बल्ले से। राहुल में क्षमता है बड़े शॉट्स खेलने की। प्रदीप अभी थोड़े से खामोश है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे। बॉबी 8 रन दे चुके हैं फिलहाल इस ओवर में, 3 गेंदें बाकी। फुलर लेंथ की ऑफ करने की कोशिश, और एक बार फिर बड़ी तेजी से रन लिया। कर्नाटका बुलडोजर्स में क्या ये कुछ दिक्कत हो सकती थी, कुछ डेंजर हो सकता था, देखते हैं। यहाँ पे दाद देने के शबीर की भी जिस प्रकार यहाँ पे बैकअप किया, धकेला था ऑन साइड पे, दौड़ लिए थे, और बैकअप देखिए शबीर का बहुत ही बढ़िया। हालांकि डायरेक्ट हिट नहीं, संघर्ष कर रहे थे वहां पे, अगर डायरेक्ट हिट होती तो वापस जाना होता, काफी मार्जिन से आउट होते वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल गलत रन, और अच्छा बाउंस पर मिली बॉल फील्डर को, लेकिन अगर 1 बाउंस पर आसानी से देते फर्क पड़ सकता था। गुड बॉलिंग बॉबी, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। लॉन्ग ऑन मौजूद, सिर्फ 1 रन। और यही कह रहे हैं विकेट कीपर भी कि अच्छी गेंदबाजी, कम से कम विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। रितेश जनेलिया ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @CCL। बीच में कांची कॉल भी मुंबई हीरोज को सपोर्ट करते हुए। बड़ी पॉपुलर टीम है, और CCL सीजन 4 के लिए बहुत अच्छी बात है कि मुंबई हीरोज सेमीफाइनल तक पहुंच सके। हमने आपको बताया था कि कितनी मुश्किल से पहुंचे, बहुत ही कठिन राह थी। जैसे बैकफुट पे जाते हुए खिलाड़ी टीम में तैनात। बड़ा महंगा ओवर बॉबी का, 11 रन आते इस ओवर से, 23 बिना किसी नुकसान के। End of 3 overs, Karnataka Bulldozers 23 for no loss. कितनी गवाई। नया ओवर लेके आते हुए राजा थोड़ी सी फील्ड को सही करते हुए, और ब्रेक गेंदबाज है। पहले ओवर में 7 रन दिए, थोड़ा सा महंगा ओवर राजा का। हाँ जी, लेकिन गति नहीं प्रदान करने से बल्लेबाज को थोड़ा सा और काम करना पड़ता है। आउटसाइड एज, और अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल बिना पैर हिलाए खेला राहुल ने। राजा बॉलिंग।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा चारू, बिल्कुल ही पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी रहती हुई शायद टर्न के लिए खेले थे और ये कारण ऑन साइड पे खेलने का प्रयास किया था राहुल ने। काफी करीबी मामला, हालांकि 1 रन जरूर मिला उनको। वापस अब प्रदीप स्ट्राइक पे आते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। Oh, bowling, Raja. Great movement, great bowling. लेकिन प्रदीप भी इतने सधे हुए बल्लेबाज हैं और काफी अनुभव है उन्हें कि इस तरह की गेंदबाजी उनको डरा नहीं सकती। श्रुति हसन बिल्कुल ऊपर बजिंग सेलेब्स की लिस्ट में 47%। रितेश उसके बाद हैं और जनीलिया नंबर 4। उल्टा होना चाहिए, जनीलिया प्लीज नंबर 2। रितेश के लिए 17 और जनीलिया के लिए 12, मतलब कौन लोग देख रहे हैं? Bowling, Raja, bowling. गलत बात। और खासकर जब श्रुति हसन सबसे ऊपर हो, Bowling, Raja, निश्चित come तौर on. पे अब दूसरे पायदान पे जनीलिया को होना चाहिए। Oh, पर एक bowling, मूवमेंट Raja. जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, कमिट इंडिया इज अ सोशल मूवमेंट एमिंग टू मेक इंडिया टोबैको फ्री। It's an anti-tobacco campaign supported by Goa Nicofix, Bowling, and a Raja. very noble cause as well. गोवा निकोफिक्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 के। और जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि किसी तरह से तंबाकू या किसी भी तंबाकू के राजा। प्रोडक्ट का सेवन न करें, क्योंकि बस अंदर से खोखला कर देता है, खा देता है तंबाकू। दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात है वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक। Superb, superb. इस बार एक बार फिर अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। ऐसा लग रहा है पूरा अपने आप को झोंक रहे हैं सोहेल खान, टीम ओनर मुंबई हीरोज के, रितेश के साथ। दोनों ही टीम ओनर्स, सोहेल खान मुंबई हीरोज के और रितेश देशमुख वीर मराठी के। अच्छी फील्डिंग पिछली गेंद पर, उठाकर मारा है, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। बेहतरीन शॉट राहुल का। थोड़ी सी आगे जरूर थी गेंद और आपने बैट स्पीड की बात की थी पहले, उसके बारे में वापस आके बात करते हैं। 4 ओवर समाप्त, 31 बिना किसी विकेट खोए। After 4 overs, Karnataka Bulldozers. एक छक्का एक चौका और उसके अलावा बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जिसकी वजह से कर्नाटका बुलडोजर्स बिना कोई विकेट खोए 31 रन बना चुके हैं और बॉबी देओल अपना तीसरा ओवर शुरू करेंगे अर्ली 2020 कुकीज एंड से। अच्छी गेंद, आज इतनी सधी हुई गेंदबाजी बॉबी नहीं कर पाए, कुछ 2-4 वाइड्स और 2 ओवर में 16 रन। देखते हैं किस तरह की वापसी कर पाते हैं बॉबी देओल। एक और अच्छी गेंद, कवर स्वीपर मौजूद और सिर्फ एक ही रन देना चाहिए, लेकिन हल्की सी फंबलिंग की वजह से 2 रन लेने में कर्नाटका बुलडोजर्स कामयाब। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत तेज है, तगड़ी है कर्नाटका बुलडोजर्स की और मुंबई हीरोज को सतर्क रहना पड़ेगा। मजा आ रहा है यहाँ लाल बहादुर स्टेडियम में, खचाखच भीड़। सुदीप को भी मजा और मुझे भी, क्योंकि मेरे साथ चारू शर्मा के साथ अब मौजूद हैं मंत्र, तो कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा ज्यादा ही मजा आएगा। चारू सर, जिस प्रकार आप मेरा नाम लेते हैं आज तक किसी ने नहीं लिया, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स 2 कदम तुम चले 2 कदम हम चले, बाकी रिक्शा कर लेंगे। कुछ ऐसा ही माहौल है इस वक्त कर्नाटका बुलडोजर्स और मुंबई हीरोज का, जहां 1 रन मिलना चाहिए वहां 2 रन दिए जा रहे हैं। नॉट ऑन दिस स्टेज, नॉट इन द सेमीफाइनल्स। जी हाँ, बाद में जाके बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रन बनाना इस पिच पर इतना आसान नहीं। कुछ धीमी पिच है, धीमी गति की पिच है, तो ये जो बीच में रन बनाए जा रहे हैं, कभी एक के लिए 2, आगे जाके बहुत महंगे पड़ सकते हैं। Good bowling, Bobby, good bowling. रोकिए, रोका, बेहतरीन Superb, फील्डिंग, superb. सिर्फ 1 ही रन। और शब्बीर अहलूवालिया तो इस टीम के शायद सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं ही।
Absolutely, and Tata Docomo users, Bowling Bobby. exciting trivia है आपके लिए. SMS CCL space trivia to 53300. सबसे बड़ा ट्रिविया सर इनका नंबर. नाम बता सकता हूँ, नंबर में जिया बाई तरफ और नीम दुसान जो आफ्ताब शिवदानी की दोस्त हैं दाहिनी तरफ. लेकिन कुछ ट्रिविया हमको भी दो ना यार मंत्र, हम तो ये पड़े रहते हैं. कुछ हमको बाहर घूम के बताओ ना क्या हो रहा है. चारू सर सबसे बड़ा ट्रिविया ये है कि पूरे कमेंट्री बॉक्स में अगर किसी को सारी हीरोइंस के नाम मालूम है Bowling Bobby. तो उस शख्स का नाम है चारू शर्मा. मेहनत करनी पड़ती है भाई. होमवर्क हमेशा करता था. Bowling Bobby, come on. बट आर यू अ फिल्म वॉचर, एविड फिल्म वॉचर चारू सर? यार अगर हो सकता था तो हाँ जी हूँ अंदर से, लेकिन पता नहीं मौके कम मिल रहे हैं. पिछले 1-2 साल में बहुत कम देखी मैंने. अगर फिल्म स्टार्स क्रिकेट खेल सकते हैं तो क्रिकेटर्स एंड कमेंटेटर्स फिल्मों में क्यों नहीं? ये सवाल चारू शर्मा से एक ओवर के बाद एट द एंड ऑफ द 5th ओवर 35 विदाउट एनी लॉस.